ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले एकादशी तिथि के बारे में। पूरे साल भर में यूँ तो 24 एकादशी तिथियां आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन जिस वर्ष अधिक मास रहता है उस वर्ष एकादशी तिथि की संख्या बढ़कर 26 की हो जाती है। यानी कि अधिक मास जिस वर्ष पड़ता है उस दिन एकादशी कुल 26 मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी व्रत रखे जाते हैं इन सब में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस साल पापांकुशा एकादशी 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 तक रहेगी। क्योंकि एकादशी के व्रत में हमेशा उदया तिथि की मान्यता होती है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। यूँ तो जितने भी एकादशी साल भर में आते हैं सबका अलग अलग महत्व है, उनमें भी पापांकुशा एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की समस्याएं इस एकादशी के प्रभाव से समाप्त हो जाती है। पापांकुशा एकादशी के विषय में प्राचीन कथा आती है कि एक क्रोधन नाम का बहेलिया था जो बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। हिंसा, लूटपाट, मदपान, गलत संगति, पाप कर्मों में हमेशा अपना समय बिताता था। एक समय जब उसका अंत काल आया तो यमराज के दूत बहेलियों को आकर बहेलिये से कहते हैं कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, अतः हम कल तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो जाता है। वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचता है और उनके चरणों से लिपट कर कहता है कि हे ऋषिवर, मैंने पूरे जन्म में पाप कर्म किए हैं। अब मुझे कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब ऋषि अंगिरा ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। ऋषि अंगिरा के आज्ञानुसार उस बहेलिये ने विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से बहेलिये के समस्त पाप नष्ट हो गए और उसने भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया। यमराज के दूत उसे अपने लोक नहीं ले जा पाए। जैसे पापांकुशा एकादशी के प्रभाव से बहेलिये के जीवन भर किए गए पाप नष्ट हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसी कामना के साथ इस व्रत को धारण करना चाहिए तथा इस कथा का श्रवण करके भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठने के बाद घर की साफ सफाई करें, क्योंकि इस बार जो एकादशी पड़ रही है वह गुरुवार के दिन पड़ रही है। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और गुरुवार का दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो आज के दिन स्नान करने के पश्चात पूरे घर में गंगा जल में हल्दी मिलाकर इस जल का छिड़काव करें, इससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होगा। इसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक लगाएं। अगर घर में भगवान की कोई मूर्ति स्वरूप है तो उनका अभिषेक करें। फोटो है तो इन्हें आप एक अच्छे कपड़े से साफ करके भगवान को तिलक लगाएं। भगवान को अक्षत के जगह यानी कि चावल के अक्षत के जगह आज के दिन तिल का प्रयोग करें। इसके बाद भगवान को पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ, पीले फल इत्यादि अर्पित कर भगवान के समक्ष सुगंधित धूप लगाएं और फिर भगवान के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा आज के दिन यदि आप कुछ खास उपाय करते हैं तो
निश्चित तौर पर आपके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की समस्याएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समाप्त होती हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताने वाले हैं जिसे आप एकादशी के पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सुबह को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को देखें तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी हल्दी की आवश्यकता है और 1 लोटा जल ले लें। अब इस दोनों ही सामग्री को लेकर आप उस स्थान पर जाएं जहां आंवले का वृक्ष हो। आपके घर के आसपास या फिर मंदिर में कहीं भी आंवले का वृक्ष आपने देखा होगा, उस स्थान पर जाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख कर ले और फिर आप जिस कामना के साथ आपका कोई कार्य अटक रहा है, कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, कहीं धन फंस रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, विवाह नहीं हो रही है, इस प्रकार की तमाम समस्याओं के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, इस 1 चुटकी हल्दी को आंवले के वृक्ष के नीचे यानी कि आंवले के जड़ पे आप अपनी कामना कह के रख देंगे। इसके बाद 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं, इस जल को इस हल्दी के ऊपर हरि हर महादेव का स्मरण करके अपनी कामना के साथ इस जल को इस हल्दी के ऊपर आपको चढ़ा देना है, यानी कि समर्पित कर देना है। इस उपाय को करते हुए दिशा का ध्यान अवश्य रखें। आपको यह उपाय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही करना है। 1 चुटकी हल्दी आंवले के वृक्ष के जड़ पर रखकर हरिहर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना कहते हुए यह 1 लोटा जल इस हल्दी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इस उपाय को आप लगातार 3 से 5 एकादशी व्रत में करके देखिए। और ऐसा नहीं कि आप बस उपाय कर रहे हैं, एकादशी में जिन नियमों को बताया गया है, व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो नियमों का पालन करिए। अनाज, चावल इत्यादि का त्याग कीजिए। इस दिन फलाहार लीजिए। जितना फल लेना चाहे आप दिन भर में, चाहे आपको जितनी बार भूख लगे आप फल खाइए, जूस पीजिए, दूध पीजिए, इन चीज़ों का सेवन कीजिए और फिर इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे कि हरिहर महादेव की कृपा से आपकी जो भी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और इस उपाय को स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके सवाल आते हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि इस उपाय को आप में से कोई भी कर सकता है और प्रातःकाल भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास है, गुरुवार का दिन है और ये दोनों ही दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होते हैं। ऐसे में एक घी का दीपक जिसकी बाती लंबी होनी चाहिए और फिर यह दीपक लेकर जाएं पूर्व दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण करते हुए यह दीपक पीपल वृक्ष के नीचे लगा दें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, पापांकुशा एकादशी के दिन आप नियमों का पालन करते हुए, भले व्रत रखें या न रखें, नियमों का पालन करते हुए इन उपायों को करें। निश्चित तौर पर आप पर भगवान की कृपा होगी। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह समस्याएं समाप्त होकर आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसका लाभ आप सभी उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।